टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। आई डोंट नो कैसी बनी है। और ना मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं किस कारण हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है। स्माइल करके जाओ। बाय। आई लव यू। आई लव यू। अरे ध्यान रखना। बस मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती हूँ, मेरी बेटी को कभी कोई दुख ना मिले, जितने भी दुख है माता रानी वो मुझे दे दे, पर मेरी बेटी को कभी कोई दुख ना मिले। तो आप ट्यूशन जाने में डराओ? कहीं नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? तो मम्मा को बताओ, इधर आओ, क्यों नहीं जाना? इधर आओ। पति को सैल्यूट है, सैल्यूट है भैया, पति को बहुत मेहनत करते हैं। पापा भी आ गए पिज़्ज़ा पार्टी ज्वाइन करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी, ये देखो। और ये मैंने यहाँ पे बना दी है चाय, और ये मेरी बन रही है पत्ता गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी और आलू। तो अब जल्दी जल्दी से आटा मार लेते हैं, बनाते हैं रोटियां, और इसमें मसाले डालते हैं। इसमें मसाले नहीं डालने। तो मेरी सब्जी बन गई है, और अब इस सब्जी को मैं टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। आई डोंट नो कैसी बनी है, क्या बनी है। ये देखो मेरा लड़का, इसको क्या खाना है? क्या बोला था मैंने? क्या बोला था बताओ? मुझे बताओ तो। मुझे नहीं पता, आप बताओ, मैंने सुना ही नहीं। फ्राइड राइस। रोज रोज फ्राइड राइस खाना बुरी बात होती है। घर का खाना खाना चाहिए। नहीं, घर का खाना खाना चाहिए। ये रोज मुझसे पता है ऐसे ही कहता है, या मेरे लिए फिंगर बना दो, या मेरे लिए फ्राइड राइस बना दो, या मेरे लिए ऐसे ही मांगेगा उल्टी सीधी चीज़ें। कभी इसने घर के खाने के लिए तो बोला ही नहीं होगा कि मम्मी ये सब्जी बना दो मेरे लिए, आज मैं वो सब्जी खाऊंगा, कभी नहीं बोला। लेकिन मैं इसको खिलाती यही हूँ, रोटी सब्जी, चाहे कैसे भी खिलाऊं, बातें बना के खिलाऊं, चाहे कैसे भी खिलाऊं। चलो दोस्तों, रोटी रख दे। रोटी भी बना ली है मैंने, रोटी रख दूँ मैं। तो अभी दोस्तों मैं और वैदू खा रहे हैं एप्पल। एप्पल थे तो मैंने कहा ऐप ही खा लेते हैं, एप्पल ही खा लेते हैं। वैसे दूध ले लेती हूँ मैं, मन करता है तो। वो कहते एक सेब जो रोज ये खाता डॉक्टर को दूर भगाता। खपता नहीं है, मैं खा लेती हूँ, हेल्दी होता है ना, इस वजह से। और ना मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं किस कारण हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है इस वाले में। तो अभी दोस्तों मेरा लल्ला जा रहा है स्कूल। स्माइल करके जाओ। बाय। आई लव यू। आई लव यू। अरे ध्यान रखना अपना, ठीक है? अभी दोस्तों वैदू चला गया है, और पता मुझसे क्या कह रहा था, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया। मुझसे कह रहा था अपना ध्यान रखना। जब पहले उसने मुझसे बोला मैम अम्मा मैं स्कूल जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। तो मतलब यार बच्चे सच में इतू सा, और ऐसे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है कभी कभी, क्या बताए। चला गया स्कूल, अब शांति हो गई घर में। चलो भाई, छोटे बेबी को देखें, उससे वैदू को ही देख रहे थे। ये छोटा बेबी, छोटा बेबी, छोटा बेबी, ये रहा चोला है मेरा मुन्ना, मुन्ना चोला है। बेबी बेबी गाइस, रात भर सोती है, और पता क्या करती है, अब इसने उंगली चूसना सीख लिया है। जैसे कि को भूख या कुछ लगता है ना, तो उंगली मुंह में ले लेती है,
चूसती रहेगी। फिर मैं कहूँगी देखो इसे लग रहा है कि ये उंगली चूस रही है। रात भर ऐसे सोती है ना, कभी कभी उठती है तो रोती है, वैसे तो आराम से सो जाती है। देखो कितनी सुंदर लग रही है बेटी है, दिखाऊँ आपको? अभी अभी छोटी सी है। और पता है मेरे मन में क्या, जब हुई थी तभी मुझे लगता था यार ससुराल जाएगी। मतलब जब ये पेट में थी ना, तो मुझे ना कहीं अनुभव हो गया था कि लड़की होगी। तो मैं विपुल से बोलती थी कि विपुल यार मैं उसकी शादी नहीं कर पाऊँगी। मतलब मुझे लगता है कि मतलब मैं देखती हूँ ना अपने फ्रेंड सर्कल में और भी लेडीज़ों को, मतलब जेंट्स लोग यार अच्छे नहीं होते। अगर जेंट्स अच्छे होते हैं तो ससुराल वाले अच्छे नहीं होते। तो इसलिए मैं बोलती थी गुड़िया को इतना काबिल बनाएंगे कि उसको ना क्या कहते हैं, उसको अपन यहीं रखेंगे, अपने पास ही रखेंगे, उसको कहीं नहीं भेजेंगे। और मतलब मेरे मन में कई चीज़ें चलती हैं इसको लेके सच में यार। मैं मतलब एक इंसान, एक माँ, एक पिता अपने बच्चे को कैसे बड़ा करते हैं, उसकी सूसू पॉटी, उसके दुख सुख। अब समझ लो ये लड़की है, ठीक है, लड़की हो चाहे लड़का हो सब बराबर है। अगर जरा सी भी कुछ दिक्कत होती है ना तो भाई साहब मेरा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है। एक बार क्या हुआ था, मैं जब ये हुई थी 1.5 महीने की थी, तो हमारे यहाँ क्या है, मालिश वाली आंटी आती है। तो मालिश वाली आंटी ने इसका ना, मालिश वाली आंटी ऐसे पैर नहीं बच्चों के ऐसे करती, क्रॉस करके मालिश करती है। तो बैदू ने सोचा कि मैं भी करता हूँ ऐसे। तो ये लेटी हुई थी, 1.5 महीने की थी। अब मैं इसको देख रही हूँ, बैदू को देख रही हूँ, सब लोग सो रहे थे, मेरी मम्मी, मेरा भाई, विपुल भी सो रहे थे, हम लोग सब सो रहे थे। तो क्या कहते, वैदू आया और वैदू आ रहा है, मैं वैदू को देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये कहीं इसके बगल में ना लेट जाए या गिर ना जाए, बच्चा है। तो उसने क्या किया, इसके पैर पकड़े और ऐसे मोड़ दिए। सच में गाइस मेरी तो, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी जो हालत हुई है, मेरे आंसू ऐसे टप 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 जैसे मेरा कलेजा किसी ने वो दुखा दिया। फिर बाद में हम लोगों ने वैद्य से पूछा आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने मुझे बताया मम्मा मैं ना मालिश वाली आंटी को देखता हूँ, वो ऐसे करती है ना, तो मैं भी गुड़िया की मालिश कर रहा था। तो फिर हमने उसे समझाया नहीं बेटा ऐसे नहीं करना होता है, जिसका काम जो होता है वही करता है, और बेबी अभी बहुत छोटे होते हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तब उसको समझ आई, तब से वो गुड़िया से मतलब उसको वैसे टच वच कुछ नहीं करता। तो मतलब मेरी ऐसी जान निकल गई थी। और जब मैं सुनती हूँ कि लड़कियों को इतना दुख होता है, औरतों को इतना दुख मिलता है ससुराल में, जैसे कि अभी हमारी जो मेड भाभी आ रही हैं तो वो भी अपने बताती रहती हैं, 3 बच्चे हैं उनके, वो बेचारी बहुत परेशान है। तो मतलब मैं देखती हूँ कि यार इंसान कैसे अपनी बच्चियों को बड़ा करते हैं, कैसे उनका सूसू पॉटी, उनको पढ़ाना लिखाना, और कोई बाहर का बंदा आके यार उनकी पूरी वाटी लगा देता है। सच में यार मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं तो भैया जब मैं सुनती हूँ, मेरी फ्रेंड सर्कल भी है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो वो मुझे बताती हैं यार ऐसा 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 ऐसा। तो मेरे को सच में ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अंदर से, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। बस मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती हूँ, मेरी बेटी कभी कोई दुख ना मिले, जितने भी दुख है माता रानी वो मुझे दे दे, पर मेरी बेटी को कभी कोई दुख ना मिले। नो गुड़िया नो, हाथ मुंह में नहीं देते हैं गुड़िया, नो बेबी नो, हैंडू मुंह में क्यों डाल रहे हो आप, हटाओ। देखते हैं हटाती है या नहीं, हटाओ, गलत बात होती है ये, हटाओ, हैंड हटाओ मुंह में से, हैंड हटाओ, हैंड हटाओ, गंदी बात होती है, गंदी बात होती है, हैंडू मुंह में डालती है ये, अभी करने लगी है कुछ दिनों से। क्यों करते हो आप ऐसा क्यों करते हो बाबू, नो 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 नो। तो
तो गाइस इसने ना अभी पॉटी कर ली थी, इसने पॉटी कर ली थी। तो गाइस इसने ना अभी पॉटी कर ली थी और ये ना पॉटी सुबह मतलब रोज एक बार करती है, तो मैंने इसका चेंज वेंज कर दिया आराम से। अब ये दिन भर डायपर फ्री रहेगी, है ना, है ना। इससे मेरा टाइम पास हो जाता है। अब जैसे वैदू स्कूल चला जाता था तो मैं बोर होती थी, काम वाम भी कर लेती थी, लेकिन क्या है कि फिर भी इंसान अकेला तो घर में बोर हो ही जाता है। अब ये मेरी लाडो आ गई है तो आराम से इसके साथ अपना टाइम निकल जाता है बढ़िया। तो दोस्तों नहा के आ चुके हैं और वैदू भी आ गया है। वैदू ने गुड़िया को देखा और मैं तुरंत नहा के आई, और जो समझ लो जैसे ही नहा के आई हूँ ना, और ये उठ के बैठ गई और रोने लगी। हाँ देखो हंस रही है, मुझे देख के हंस रही है। इतनी जल्दी जल्दी करती हूँ मैं ना सब काम, फटाफट फटाफट फटाफट, कि कहीं मेरा बच्चा परेशान ना हो जाए। हाँ आवाज़ आ रही है आपको? हाँ बेबी बेबी, फिंगर हटाओ, गंदी बात होती है। कैमरा लाइट देखती है, लाइट देखती है, लाइट देखती है, लाइट देखती है, लाइट देखती है। दोस्तों नहा धो के सो गए थे और इन महाशय ने क्या किया, क्या किया बताओ? इसने क्या किया कि इसको ना ट्यूशन जाना था है, और ये भाई साहब सो गए। ये क्या, मैं भी सो गई। अब हम लोगों ने टाइम निकाल लिया, अब टाइम हो गया है, आपको टाइम दिखाते हैं 4:25। और डांस कर रहा था, कह रहा अरे वाह मम्मा अब तो मज़ा आ गया, ट्यूशन की छुट्टी हो गई। और ये ना रोज़ ट्यूशन जाने में रोता है, डेली रोता है, मम्मा मुझे नहीं जाना है, मम्मा मुझे नहीं जाना है। लेकिन मैं फिर भी इसको भेज देती हूँ, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। क्यों रोते हो आप ट्यूशन जाने में? इधर आओ, कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तो मम्मा को बताओ, इधर आओ, क्यों नहीं जाना? इधर आओ बताओ, क्यों नहीं जाना आपको? इधर आओ मम्मा के पास, इधर आओ, इधर आओ। अब बताओ आपको क्यों नहीं जाना ट्यूशन और स्कूल? जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना? बेटा पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे होगा आपका सब कुछ? पढ़ना तो जरूरी होता है ना। क्या क्या नहीं होता। नहीं जाना? फिर क्या करना है आपको? घर पे रहना है? हाँ। घर पे रह के क्या करोगे? खेलूंगा, यूट्यूब देखूंगा और टीवी देखूंगा। बताओ, ये कह रहा है कि इसको स्कूल नहीं जाना है। स्कूल क्यों नहीं जाना है? स्कूल तो जाना है। फिर आपको पढ़ना कैसे आएगा? इधर तो आओ पहले। ओ देखो, चलो ठीक है मैं पानी लेके आती हूँ, फिर बताना मुझे, ठीक है? तो वैदू का कहना है कि मुझे ना स्कूल जाना है ना ट्यूशन जाना है। पता नहीं क्यों ऐसे करता है ये, शायद पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है इस पर, क्योंकि यूकेजी का सिलेबस जो है इसका इतना हाई है ना, इतना हाई है ना। मैं कभी दिखाऊंगी आपको इसके अकॉर्डिंग क्या है। अभी 5 साल का तो बच्चा तो है ही, इतना हाई है कि मैं क्या बताऊं, बहुत हाई है। क्वेश्चन आंसर्स आ गई है और पूरी मात्राएं आ गई हैं, और इंग्लिश रीडिंग आ गई है, कर्सिव राइटिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस है। और अभी इसके ना फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसमें भी इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस है, मैं कैसे कराऊंगी? मुझे तो समझ में ही नहीं आता। देखते हैं, कराना तो पड़ेगा, जितना बनेगा उतना तो कराएंगे। देखो मेरा ना ऐसा है कि ज़्यादा अच्छे मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा क्लास में बहुत टॉप लेवल का पढ़ता ही, लेकिन ये है कि मार्क्स थोड़े अच्छे आ जाएं, बस इतने ज़्यादा बुरे भी ना आए ना ज़्यादा इतने अच्छे आए, बस बीच के मार्क्स आ जाए। तो उसके लिए भी पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो देखते हैं अब क्या करते हैं। और ये देखो मेरा बच्चू, छोटा बच्चू, ये भी सो गया हमारे साथ। इसके बगल में सोते रहो ना तो ऐसे सोती रहेगी, ऐसे सोती रहेगी और कुछ पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दादा पप्पी कर रहा है गुड़िया को। दादा मम्मा, पिज्जा खाऊंगा पापा से लेके। पिज्जा खाओगे?
पिज्ज़ा खाओगे तो स्कूल और जाना पड़ेगा, ट्यूशन भी जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तैयार हो? हाँ ठीक है, तो खिलाएंगे। आप मम्मी पापा की बात मानो तो मम्मी पापा आपकी बात मानेंगे। ठीक है, मैं आप मुझे अपनी पिज्जा खिलाओगे, मैं आपकी बात मानूंगा। ठीक है। बाबू, बाय। ए छोटा बाबू, नो नो, छोटा बाबू, छोटा बाबू, छोटा बाबू। चलो मैं वैदू को पानी दे दूं, मेरा वैदू पानी मांग रहा है। पिज्जा। तो अभी दोस्तों बना रहे हैं चाय। आज वैदू के पापा बहुत लेट आए, 4:25 पर। वैसे आ जाते हैं 2:30 बजे तक, क्योंकि आज मैच था ना उनके स्कूल में, तो उनकी टीम जीत गई। तो वही सब बता रहे थे कि टीम जीत गई, बहुत मज़ा आया। लड़कियों का मैच था, लड़कियां जीत गई, बहुत अच्छा लगा सुन के। और उनकी हालत, उनकी ना गला भी बैठ गया, चिल्लाते चिल्लाते उनका गला भी बैठ गया। मैंने कहा यार तुम गए तो बिल्कुल सही थे और स्कूल से आए हो तो तुम्हारा गला कैसा हो गया। तो कहने लगे अरे वो चिल्लाते चिल्लाते हो गया मेरा गला ऐसा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना आदमियों को, ताकि हम औरतें घर में बैठ के रोटी खा पाते हैं। सच में यार, मर्द जात के लिए भी एक सलाम, एक सल्यूट है उन लोगों को भी, कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सुबह 5 बजे उठ जाती हैं किसी भी हाल में, सबसे पहले वही उठती हैं, फिर मैं उठती हूँ। और बिल्कुल भी आलस नहीं है गाइस, बिल्कुल भी आलस नहीं है वैदू के पापा को, कि बिल्कुल भी आलस। उठेंगे फट से और डेली नहा के जाएंगे, पूजा करके जाएंगे। इतनी अच्छी आदत है कि क्या बता। और पहले नहीं करते थे, कहते थे जब शादी नहीं हुई थी ना तो पूजा नहीं करता था, पूजा करके जाते बिल्कुल नहा धो के रोज़ डेली। बहुत मेहनत करते हैं सच में। और स्कूल में जाके भी उनका काम ग्राउंड का है ना, तो क्या कहते हैं, ग्राउंड में भी उन्हें मेहनत ही करनी पड़ती है, धूप में खड़ा होना पड़ता है। मम्मा मुझे पिज्जा खिलाओगी ना? इसकी देखो सुई पिज्जा पे अटकी है, इस लड़के की सुई गिर जाऊंगी। मैं पूरे पिज्जा खिलाऊंगी, पिज्जा। इस लड़के की सुई ना पिज्जा पे अटकी हुई है। भाई क्या है पिज्जा पिज्जा, घर का खाना खाओ ना, रोटी मैं सब्जी। पिज्जा खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो इनकी आवाज़ ना पूरी तरह से बैठ चुकी है, बोल के दिखा। अरे चिल्लाना पड़ा ना कस कस के, तो दर्द हो रहा गले में बहुत ज़्यादा। लड़कियां जीत गई फाइनली। लड़कियां फाइनल जीत गई हमारी। ये चाय मैं इनको पिला रही हूँ, चाय और टोस्ट। कह रहे चाय बना दो, चाय पी लेते हैं। बहुत चिल्लाना पड़ा है। बहुत, तभी तो जीते हम लोग। वो बच्चे सुस्त पड़ जा रहे थे तुरंत, लड़की थक कर जल्दी जा रही थी। लड़कियों का मैच था ना। चलो बढ़िया है, जीत तो गई टीम है ना, आराम से। तो भैया रोटी ऐसी नहीं आती है घर में, देखो मेहनत। जब आदमी लोग मेहनत करते हैं बाहर जाके, तब रोटी आती है घर में। सल्यूट है पति को, सल्यूट है, सल्यूट है भैया पति को, बहुत मेहनत करते हैं। तो इस लड़के ने पिज़्ज़ा मंगा ही लिया आखिरकार। देखो ये इसने मंगा लिया है पिज़्ज़ा। वो लेकर आओ, कुछ नहीं हो रहा, कर दो। चाकू तो लेकर आओ, नहीं खुल रहा है। वाह, वैदू के दांत ऐसे हैं। क्या? वैदू के दांत ऐसे हैं। अब ये खोल रहा है पिज़्ज़ा। वैदू ने पिज़्ज़ा मंगा लिया है। वो कहाँ है? चिली फ्लेक्स पे बैठ गए हो आप, चिली फ्लेक्स दो। चिली फ्लेक्स में डाल। ये लड़का ऑरिगेनो डाल दूं? ये लड़का नहीं। बैठो बैठो, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं डालना मिर्ची।
मिर्ची नहीं है बेटा, वो शिमला मिर्च है, वो तीखी नहीं होती है। होती है। मैंने अपने दोस्त इस पे रखो, वहाँ कहाँ रख रहे हो? बढ़िया है, बढ़िया है चीज। सॉस डालना है? हाँ नहीं, आपका मन है तो डाल दो। ये मेरा है, ये 2 मेरे हैं, ये 2 आपके हैं। ओके, समझ गई? ओके। मिर्ची ना मुझसे एक जगह ज़्यादा डल गई है। ये लड़का जब इसने पिज़्ज़ा मंगा लिया, ये तभी माना है लड़का। मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। क्या करें, बच्चे जिद करते हैं तो मंगाना पड़ता है। कैसे खा रहा है, कैसा लग रहा है? हैं? अच्छा लग रहा है? एक बाइट मैं भी खा के देखूं? अच्छा। कैसा है? ये दोनों मेरे हैं, आपके हैं। पापा भी आ गए ये दोनों मेरे हैं। पिज़्ज़ा पार्टी ज्वाइन करने के लिए। अच्छा है सॉस ना? डालें? सॉस। अच्छा है ना? कैसा? क्या? अच्छा है, पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छा टेस्ट है। हमारे यहीं मिलता है पास में, ज़्यादा दूर नहीं मिलता। कभी खाते हैं पिज़्ज़ा। अब जा रहे हैं सोने, और रात का बज गया है 10:30 बजने वाला है। मोबाइल में दिखाते हैं 10:31 10:31 हो गया है। अब जा रहे हैं सोना। रोज़ सोते हैं, रोज़ सोचते हैं कि जल्दी सो जाए, लेकिन जल्दी सोना हो ही नहीं पाता। पता नहीं ऐसा क्या है कि जल्दी सो ही नहीं पाते। 10 तो 10:30 तो बज ही जाते, क्योंकि अगर जल्दी सो जाओ ना तो नींद इतनी अच्छी हो जाती है अपन को, बहुत अच्छी नींद हो जाती है अपनी। क्योंकि अगर आप 9 बजे भी सोओगे तो 9 से आपको 10, 11, 12 आपको टाइम मिल जाएगा। 4 घंटे में अच्छी आपको नींद आएगी प्रॉपर। लेकिन आप 10 बजे सोओगे तो कब नींद आएगी, और एकदम से नींद तो आती ही नहीं है। और ये देखो अपना एक खिलाड़ी गहरी निद्रा में जा चुका है। मेरा लल्ला गहरी निद्रा में जा चुका। अभी एक खिलाड़ी जाग रहा है। ये देखो बस अंगूठा। तो मम्मा जैसी आदत सीख रही है अपनी, हैं? ऐसे मम्मा करती थी तो ये भी कर रही है। मैंने ना बहुत बचपन में बहुत अंगूठा चूसा, बहुत, और अब ये चूस रही है मेरी लड़की। सो नहीं रही है, नींद नहीं आ रही इसको। और ये देखो सबसे बड़े खिलाड़ी किंग ऑफ द हाउस ये रहे। देखो झंडू बाम लगा के सोते हैं ये, झंडू बाम। गला खराब है दोस्तों इनका बहुत ज़्यादा, इसलिए लगा रहे हैं झंडू बाम। तो दोस्तों ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खूब सारा प्यार दें। बाय बाय दोस्तों।